नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से हमने ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन अगर मेरी इन 10 स्टॉक जो निफ्टी इंडेक्स में अच्छी वेटेज रखते हैं, इनकी परफॉर्मेंस को आप मेरी वीडियो के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब 12 जनवरी की क्या पॉसिबिलिटीज बनती है इन्हीं 10 स्टॉक्स के अंदर, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करता हूं। देखिए, कल की क्लोजिंग से आज की क्लोजिंग स्लाइटली सी थोड़ी सी वीक रही, आधे % के आसपास की बात है, लेकिन मैं अभी भी स्टॉक में बेरिश नहीं हूं। रीजन, मैं इंडिकेटर्स को फॉलो करता हूं और जो वॉल्यूम्स होता है उसको ट्रैक करता हूं, तो उस हिसाब से हम नीचे गए जरूर। इस स्टॉक में लो जो हमने दिखाया तकरीबन 221 के आसपास, 221 जो हमारा लो लगा, लेकिन क्लोजिंग हमारी कल की क्लोजिंग से स्लाइटली वीक आई है। लेकिन जब तक ये स्टॉक के प्राइसेस 220 के ऊपर हैं, तब तक मैं बेरिश नहीं हूं। 220 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं, जिनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन बाइंग साइड पर है। लेकिन जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ये जो ब्लू लाइन की एक्सपोर्ट है इसको ध्यान में रखिए, और अगर हम 222 से नीचे जाने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल बाइंग मत कीजिएगा। अदरवाइज किसी ने बाइंग साइड पर रहना ही है या वो ट्रेड किए बिना नहीं रह सकते, तो वो 220 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में रह सकता है। आईटीसी ने इतनी बड़ी गिरावट दिखाने के बाद आज ये कह सकते हैं कि रेंज बाउंड छोटी सी रेंज के अंदर ट्रेड किया 2 से 3 रुपीस के ट्रेड में, लेकिन हमें नजर रखनी है 199 के प्राइस पर। बाइंग तो अभी बिल्कुल नहीं करनी। 199 अगर ब्रेक हो के क्लोज होता दिखता है तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 206 के स्टॉप लॉस के साथ। एक बड़ी गिरावट की संभावनाएं इसमें बनती हैं, हम 180 तक भी गिर सकते हैं, लेकिन बाइंग अवॉइड कीजिए। बाइंग हम करेंगे अगर क्लोजिंग बेसिस पे हमें 210 के ऊपर के प्राइसेस दिखेंगे तो। हिंडाल्को ने 2 दिन गिरावट दिखाई है। कल फ्राइडे की क्लोजिंग से आज की क्लोजिंग लोअर साइड पर रही, लेकिन हमने इंट्राडे में जो लोज बनाए 258 के, वहां से हायर साइड की क्लोजिंग है, तो यानी 257 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आया है। अगर 255 के नीचे प्राइस क्लोज होता दिखता है तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 6 to 7 पॉइंट्स की एक डाउन साइड की मूवमेंट दिख सकती है, लेकिन अगर 248 भी ब्रेक हो जाता है तो आप ये मान के चलिए 235 भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख सकता है। तो बाइंग तो अभी अवॉइड कीजिए। हां, शॉर्ट जब हमारे प्राइसेस आएंगे तो हम बिल्कुल करेंगे। डॉक्टर रेड्डी ने मेरा ऊपर का टारगेट अचीव कर दिया। 5400 का मेरा टारगेट था और देखिए आज के दिन में उसके ऊपर क्लोजिंग मिली है। तो अब यहां से क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए जो तकरीबन 5500 के रिसेंटली हाई थे, अभी हम उसके ऊपर फोकस करेंगे कि वो इंट्राडे में दिख सकते हैं या नहीं, या उसके ऊपर की हमें क्लोजिंग मिल सकती है या नहीं। इस टारगेट के लिए अभी हम फिलहाल बात करेंगे। तो बिल्कुल आप बाइंग में रह सकते हैं। देखिए, वैसे तो एक्चुअल स्टॉप लॉस बनता है 5280 का, लेकिन वो काफी नीचे का स्टॉप लॉस होगा, तो इतनी गिरावट पे हम इतना बड़ा नुकसान की
पॉसिबिलिटी लेके नहीं चलेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा जो फ्राइडे का हाई लगा है 5360, उसके स्टॉप लॉस के साथ 50 रुपीज नीचे के स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं। 5000 से ऊपर का ये प्राइस है स्टॉक का, तो इसके लिए 50 टू 60 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी 60 पॉइंट के आसपास का हम नीचे के स्टॉप लॉस लेंगे, यानी 5360 का। जहां क्लोज हुए हैं इसके ऊपर अगर ओपन हुए और कंटिन्यूअस हम अगर ऊपर बने रहे आधा घंटा, तो आप मूव देखिएगा 55 जो 08 या 10 का प्राइस मान लीजिए, आपको देखिए कितनी जल्दी अचीव होता दिखेगा। मैं इस स्टॉक में अभी बेरिश नहीं हूं, हो सकता कि कंसोलिडेट करे, लेकिन अभी बेरिश नहीं हूं। तो बिल्कुल आप मूव ट्रेंड के साथ ही चलिए। आरएसआई में भी अच्छी गुंजाइश है, आप देखिए आरएसआई में अभी भी गुंजाइश बची हुई है। अभी हम ओवरबॉट जोन की तरफ एंटर हुए हैं, तो यहां से अभी पॉसिबिलिटी 80 तक जाने की बनती है, तो आप बाइंग में रहिए, शॉर्ट अभी मत सोचिए। सिप्ला ने भी देखिए जो 9 दिन की मूविंग एवरेज उसी के ऊपर इंट्राडे में सपोर्ट लिया, यानी 9 दिन की जो मूविंग एवरेज होती है बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करती है। और अगर इस प्राइस को आप स्टॉप लॉस की तरह यूज करें तो अच्छी आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है। आप यहां से देखिए, जब से हमने ये 9 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, देखिए यहां से यहां स्लाइटली सा नीचे गए इंट्राडे में, फिर ऊपर क्लोज हुए, और यहां से देखिए कैसे हमने रिदम पकड़ी है ऊपर की तरफ की, तो कंटिन्यूस ऊपर बने हुए हैं। मैं इतने नीचे स्टॉप लॉस की बात नहीं करता, मैं इसके मिड पॉइंट 845 की बात कर लेता हूं। 845 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। ऊपर ओपन होते हैं, आधा घंटा वेट कीजिए और बाय कीजिए। अच्छा ट्रेड मैंने आपको बोला था 875 880 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो 75 तो अब ज़्यादा दूर बचा नहीं है, तो चलिए फिर भी 870 के टारगेट के साथ हम इसको ट्रेड ले सकते हैं बाइंग साइड पर। अब बात करते हैं भारती एयरटेल। भारती एयरटेल ने बेयरिश साइड पर एक हैमर क्रिएट किया है, और आप ये देखिए जहां ऊपर 554 के हमने एक टारगेट देखे, उसके बाद फिर से हम नीचे गए, यानी पिछले 3 दिन से प्राइस यहां तक जाता है, लेकिन वहां से एक रिजेक्शन मिलती है और हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए स्टॉक में अभी कोई नेगेटिव साइड सोचने की जरूरत नहीं है, वो प्राइस बनता है 520 का। देखिए स्टॉक यहां से तकरीबन 25 रुपीज ऊपर है, तो हम नेगेटिव साइड पे क्यों सोचे। हां कंसोलिडेट कर रहा है 2-3 दिन से, अगर बाइंग नहीं करनी तो वो एक अलग इशू है, लेकिन जब तक 530 के ऊपर बना हुआ है इस स्टॉक में स्ट्रेंथ है, तो आप बाइंग साइड पे रह सकते हैं। बुलिश क्रॉसओवर भी है देखिए, तो इसलिए बुलिश क्रॉसओवर वाले जो स्टॉक्स होते हैं तो उनको शॉर्ट करने की मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं हम बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ने देखिए फिर से क्लोजिंग बेरी साइड पर, और बिल्कुल आप शॉर्ट कर सकते हैं। मुझे ये 4700 तक एक बार इसके प्राइसेस गिरते नजर आते हैं। आप ये देखिए आज की क्लोजिंग जो रिसेंटली लो लगा था उसके आसपास की आई है। आप यहां पे ये देखिए 4990 का लो पहले लगा था, आज हम उस पर क्लोज हुए हैं उसके आसपास। मेरे हिसाब से कल हम इसमें नेगेटिव खुल सकते हैं, और अगर नेगेटिव खुले नीचे बने रहे तो एक शार्प डिक्लाइन इसमें देखा जा सकता है। मुझे एक बार 4700 के आसपास के प्राइसेस इसके अंदर दिखते हैं। किसी ने कल की मूव को अगर नीचे ओपन होता है शॉर्ट करना हो तो उस केस में स्टॉप लॉस आपको लेना पड़ेगा 5065 का। इस प्राइस के साथ आप शॉर्ट बना सकते हैं अगर हम नीचे ओपन होते हैं और आधा घंटा हम उसी प्राइस के नीचे बने रहते हैं। अब बात करते हैं हम अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा ने देखिए 3 दिन लगातार बेरिश कैंडल जनरेट करने के बाद एक अच्छी सपोर्ट ली, और आज भी हम उस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे निकले इंट्राडे में, लेकिन
एक ज़बरदस्त बाइंग दिखी और जो मेरी ये एक पहले रेजिस्टेंस थी, बाद में ये सपोर्ट का काम कर रही थी और उसके ऊपर क्लोजिंग मिली। अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं। बिल्कुल 3 दिन की गिरावट को आप इग्नोर कर सकते हैं। अच्छी क्लोजिंग आई है। क्या हम बेयरिश क्रॉसओवर है? नहीं, बिल्कुल बाइंग में रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यही रेड जो 950 का प्राइस है, इसके स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। शॉर्ट की गलती अभी मत कीजिएगा। अब बात करते हैं अंबुजा। देखिए, अंबुजा ने एक कल की क्लोजिंग के आसपास ही आज भी क्लोजिंग दी है, तो हम ये कह सकते हैं कि आज फ्लैट रहा ये स्टॉक। अब यहां से क्या बनता है, चलिए पहले इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं। इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंगली तो अभी भी हम एक बुलिश स्ट्रेंथ के अंदर हैं। बुलिश क्रॉसओवर है, देखिए कितना बड़ा गैप है। और अगर हिस्टोग्राम को देखिए तो एक के बाद एक नए हाईज हिस्टोग्राम दिखा रहा है। अब यहां पे जो अगली कैंडल है वो इस तरीके से फॉर्मेशन होगी, देखिए बढ़ते हुए और फिर कम होते हुए। अगर यहां से हमने नेगेटिव साइड पे दिखाई क्लोजिंग, तो हम ये मान सकते हैं कि थोड़ी सी इसमें स्ट्रेंथ वीक हो रही है। तो आज की कैंडल से अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये बुलिश कैंडल है, देखिए नीचे से बाइंग देखी गई है। तो आप देखिए स्टॉक में स्ट्रेंथ है, मूविंग एवरेज काफी नीचे है, तो बिल्कुल एक स्टॉप लॉस जो आज का लो था 265 के आसपास, उस लो के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन बनी हुई है। लेकिन जो नई पोजीशन बनाना चाहते हैं वो ओपनिंग का वेट करें, पॉजिटिव ओपन हो तो ही आप बाइंग कीजिएगा। अदरवाइज कई बार 2-3 दिन, देखिए ये वाला प्राइस, ये प्राइस, तो ये कंसोलिडेशन फेज भी हो सकता है 2-3 दिन चले। तो ऐसे में ट्रेड लेना कोई अकलमंदी नहीं होती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बाकी मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज कर सकते हैं, और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब